एक राजा था। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था। सब उस राज्य में सुखी थे। उसका कारण यह था कि उस राज्य के राजा अत्यंत परोपकारी थे। वे सर्वदा अपने राज्य में घूम कर देखा करते थे कौन दुखी है, किसको कौन सी चीज की आवश्यकता है। कोई समस्या देखते ही वह उसके निराकरण के लिए तत्पर हो उठते थे। देश विदेश में राजा की ख्याति थी। एक दिन की बात है, राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे। राज दरबार लगा हुआ था। अचानक उस सभा में एक सन्यासी का आगमन होता है। इधर उधर देखकर वह सीधे महाराज के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। अपने राजोचित स्वभाव के अनुकूल महाराज तुरंत सिंहासन से उठकर सन्यासी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उनका यथोचित सम्मान करते हैं। दोनों हाथ जोड़कर राजा पूछते हैं, महात्मन, मेरे द्वारा आपकी कौन सी सेवा हो सकती है? महाराज के आग्रह को देखते हुए सन्यासी बोला, महाराज, तुम्हारी ख्याति मुझे तुम्हारे पास खींच लाई है। मुझे तुमसे कुछ मांगना है। मांगने से मिल जाएगा? सारी सभा मुक्त दृष्टि से सन्यासी को देख रही थी। सबके चेहरों पर कौतूहल का भाव था। सर्वत्यागी सन्यासी को किस चीज की चाह थी? महाराज ने अत्यंत सहज रूप से विनम्रता के साथ जवाब दिया, महात्मन, मैं आपका सेवक हूँ। यह जो कुछ दिख रहा है यह सब आपका ही है। आप निसंकोच अपनी बात कहिए। महाराज की बात पूरी होती इसके पूर्व ही सन्यासी उठ खड़े हुए और राजा के दोनों हाथों को पकड़कर बोले, तुम्हारा यह राजपाट मुझे चाहिए। महाराज जरा भी विचलित न होते हुए विनम्र कंठ से बोले, ऐसा ही होगा महाराज। इसी क्षण से यह राज्य आपका है। ऐसा कहते हुए एक लोटा और कंबल लेकर राजभूषण आदि का त्याग करके तपस्वी के वेश में महाराज वन को चल पड़े। यह संवाद पूरे राज्य में फैल गया। चलते चलते महाराज को प्यास लगी। सामने ही एक कुआं था। पानी निकालने के लिए जैसे ही राजा आगे बढ़े तो देखा कुएं में 4 प्राणी हैं। महाराज ने भलीभांति देखने के लिए कुएं में झांका तो चारों प्राणी एक साथ चीख पड़े, आप कौन हैं? हमें बचाइए, हमें प्राणदान दीजिए। उनकी आवाज को सुनकर महाराज ने कुएं में झांका तो उन्होंने देखा वहां एक मानव, एक शेर, एक वानर और एक सांप है। महाराज अचरज में पड़कर सोचने लगे, आखिर ये सब वहां कैसे पहुंचे? परोपकारी महाराज ने तुरंत अपने मन के कौतूहल पर लगाम लगाई और अपने काम में जुट गए। उन्होंने कंधे पर रखी रस्सी को कुएं में फेंक दिया और उन फंसे हुए प्राणियों को निकालने लगे। पहले उन्होंने शेर को निकाला। शेर बाहर आते ही धन्यवाद देते हुए बोला, मैं हिंसक प्राणी हूं, पर मैं कृतघ्न नहीं हूं। यद्यपि मैं भूखा हूं पर आपको हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा निवास दंडकारण्य है। आपको प्रणाम। जब कभी आवश्यकता होगी उस वन में मेरा पता करने से मैं मिल जाऊंगा। अब मैं जाता हूं। जाने से पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा। आप सबको कुएं से निकालने पर उस आदमी को मत निकालना। इतना कहकर शेर चला गया। अब आई सांप की बारी। महाराज ने सांप को बाहर निकाला। विषधर नाग था। उसे सामने देख राजा थोड़ा सा घबराए। सांप ने कहा, यद्यपि मैं विषधर सर्प हूं पर अकृतज्ञ नहीं हूं। आपने मुझे प्राणदान किया है। आपको कभी भी मेरे से किसी प्रकार के अनिष्ट की आशंका नहीं रहेगी, वरन किसी भी आवश्यकता में मेरा स्मरण करते ही मैं आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। जाते जाते एक बात और कह दूं, वह यह कि कुएं में पड़े व्यक्ति को मत निकालना। इतना कहकर सांप चला गया। अब महाराज ने बंदर को निकाला। बंदर ने कहा, भैया, कुएं में पड़े आदमी को नहीं निकालने में ही तुम्हारी भलाई है। मैं दंडकारण्य में रहता हूँ। आपने मुझे प्राणदान दिया। जब भी आप उधर से गुजरोगे तो मेरे से अवश्य मिलना। आवश्यकता पड़ने पर मैं भी तुम्हारा उपकार करने की कोशिश करूंगा। अब मैं चलता हूँ। शेर, वानर, सांप सब चले गए। महाराज ने सोचा, अब क्या करूं? एक आदमी कुएं में पड़ा हुआ है, उसको बाहर न निकाल कर पड़ा रहने दूं? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? जो होना होगा होने दो, इसको भी निकाल लेता हूं। ऐसा सोचकर राजा ने उस व्यक्ति को भी बाहर निकाला। बाहर आते ही उसने अपना परिचय देते हुए महाराज से कहा, मैं उदयपुर राज का स्वर्णकार हूँ। आपने मुझे प्राणदान दिया है। मेरी इच्छा है मैं भी कभी आपकी सेवा में लग सकूं। यदि आप कभी उदयपुर पधारें तो आपकी सेवा का अवसर पाकर मैं अपने आप को धन्यभाग महसूस करूंगा। इतना कहकर उसने भी विदा ली। परोपकार का काम पूरा करके महाराज घूमते घूमते दंडकारण्य के जंगल में पहुंचे। वहां उसी शेर से भेंट हो गई। शेर अपने जीवनदाता को सामने देखकर फुला न समाया। शेर वन का राजा था, अतः उसने
अपनी वन्य प्रजा से महाराज को नमन करने को कहा। सभी वन्य पशु महाराज का अभिवादन करने लगे। शेर की कृतज्ञता को देखकर महाराज की आंखों में पानी भर आया। इतना ही नहीं, वनराज ने जंगल की श्रेष्ठ चीजों का उपहार भी दिया। उन वस्तुओं में एक अनोखा रत्नहार था। राज्याधिकारी होने पर भी ऐसा सुंदर हार महाराज ने कभी नहीं देखा था। महाराज सोचने लगे, मैं तो घुमक्कड़ हूं, यह हार कहाँ रखूंगा। ऐसा सोचकर उन्होंने शेर को वह हार वापस करना चाहा, पर शेर ने उसे स्वीकार नहीं किया। आखिर महाराज को रत्नहार स्वीकार करना ही पड़ा। महाराज की यात्रा आगे बढ़ी। अब महाराज पहुंचे उदयपुर। उदयपुर पहुंचकर उन्होंने राज स्वर्णकार का पता किया और उनके पास पहुंचे। महाराज ने उक्त रत्नहार को स्वर्णकार को दिखाते हुए पूछा, इसका मूल्य कितना होगा, आप बता सकते हैं। संयोग की बात थी, यह रत्नहार इसी स्वर्णकार का बनाया हुआ था, जो कि इसी राज्य के राजकुमार के लिए बनाया गया था। उदयपुर के राजकुमार एक दिन शिकार करने वन में गए और दैववश वहां से कभी नहीं लौटे। तब से इस रत्नहार का भी पता नहीं लगा। हार को देखते ही स्वर्णकार पहचान गया। अब उसकी मनोवृत्ति लालच के घेरे में घिर आई। उसने सोचा, युवराज का यह हार यदि मैं राजा को सौंप दूं तो अवश्य ही वे बड़े पुरस्कार से मुझे पुरस्कृत करेंगे। साथ ही यदि मैं इस व्यक्ति को हार के साथ युवराज का हत्यारा कहकर पकड़वा दूं तो महाराज अत्यधिक प्रसन्नता में मुझे 2-1 गांव भी दे देंगे। जैसा सोचना वैसा करना, उसने महाराज को हार के साथ पकड़वा दिया। उदयपुर राजा को इस बात पर किसी प्रकार की शंका नहीं रही, क्योंकि हार वही था। अब परोपकारी राजा को मृत्युदंड का आदेश दिया गया। महाराज को वध भूमि पर लाया गया। सारी तैयारियां होने लगीं। वध भूमि पर आते ही महाराज को कुएं से निकाले गए सर्प की बात याद आई। स्मरण करते ही अंतरिक्ष के मार्ग से सर्प वध भूमि पर उपस्थित हो गया। उसने सारी परिस्थिति भांप ली। महाराज की रक्षा करना उसका धर्म था। उसने महाराज से कहा, इस राज्य के राजा अभी आपका मृत्युदंड देखने आएंगे। उनके आते ही मैं उनको डस लूंगा, तब आप इस मंत्र से उनको जीवित कर देना। ऐसा होने से राजा से आपकी मित्रता हो जाएगी। तब आप सत्य घटना विस्तृत रूप से राजा से कहना। तब स्वर्णकार के इस षड्यंत्र का भंडाफोड़ हो जाएगा और आपके बदले स्वर्णकार ही मृत्युदंड का अधिकारी बनेगा। इतने में उदयपुर के राजा वधभूमि पर आप पधारे। महाराज के वध की तैयारी पूरी हो चुकी थी। जल्लाद महाराज पर जब वार करने वाला था तो ठीक उसी समय सर्प ने उदयपुर के राजा को डस लिया। राजा साथ ही साथ वहीं पर लुढ़क गए। अब क्या था, बिजली की तरह यह संवाद पूरे राज्य में फैल गया। प्रजा एवं परिवारजन सब एकत्रित हो गए। राजा की प्राण रक्षा का प्रयास किया जा रहा था। इधर सर्पदंश से पीड़ित राजा मृत्यु के गलियारे में पहुंचते नजर आ रहे थे। जब चारों ओर हाहाकार मच रहा था, तब परोपकारी महाराज ने वध के मंच से उतरकर सर्प द्वारा दिए हुए मंत्र के बल से मृत राजा में प्राण फूंक दिए। मंत्र के प्रभाव से उदयपुर राजा इस तरह उठ बैठे मानो नींद से अभी अभी जागे हों। वध भूमि में आनंदोल्लास का शोर शराबा था। यह तो एक चमत्कार था। दंडित राजा ने पलक झपकते उदयपुर राज को प्राणदान दिया। देखते ही देखते संपूर्ण राज परिवार तथा राजा परोपकारी महाराज के मित्र बन गए। आदर सत्कार के साथ महाराज को राजभवन ले जाया गया। धीरे धीरे उदयपुर राज को स्वर्णकार के इस षड्यंत्र का पता चला। अब महाराज के बदले स्वर्णकार को मृत्युदंड का आदेश हुआ। इस आदेश को सुनकर परोपकारी महाराज दुखी हो गए। उन्होंने अपने मित्र उदयपुर के राजा से स्वर्णकार के प्राणों की भिक्षा मांगी। केवल राजा के आदेश से स्वर्णकार को उदयपुर त्याग करना पड़ा। परोपकारी महाराज अपनी यात्रा में पुनः निकल पड़े। इस बार उनकी मुलाकात कुएं से निकाले गए बंदर से हुई। बंदर ने अतिशय आनंद से उनका स्वागत किया और उनको एक अमृत फल भेंट किया। फल देखते ही महाराज पहचान गए, यह अमृत फल है। परोपकारी राजा ने सोचा, यह फल किसको दिया जाए। अमृत फल के खाने से लोग अमर हो जाते हैं। यही सोचकर महाराज ने सोचा, यह फल वह उसी सन्यासी को देंगे जिसको उन्होंने पूरा राजपाट दान में दिया है। राजा अमृत फल लेकर अपने राज्य में पहुंचे। सन्यासी ने फल को देखते ही कहा, इस फल के खाने से लोग अमर हो जाते हैं, पर मेरे अकेले अमर होने से क्या लाभ। मेरी महारानी के लिए यदि एक और फल मिल जाए तभी मैं इस फल को ग्रहण कर सकता हूँ। सन्यासी की बात सुनकर महाराज सोच में पड़ गए कि क्या उपाय किया जाए। उन्होंने सन्यासी से कहा, यह फल बंदर ने मुझे दिया है, उसके पास चलते हैं, शायद एक और फल मिल जाए। सन्यासी और राजा बंदर के पास गए। सब सुनकर बंदर ने कहा, मेरे पास तो और फल नहीं है। बजरंगबली महावीर ने यह फल मुझे दिया था।
चलो हम हनुमान जी के पास चलें। सन्यासी, राजा और बंदर हनुमान जी के पास चले। हनुमान जी ने सब बात सुनकर कहा, यह फल कहाँ पाया जाता है यह मैं भी नहीं जानता, यह तो शंकर जी ने मुझे दिया था। हनुमान जी सबको लेकर भगवान शंकर के पास गए। शंकर जी ने कहा, यह फल भगवान विष्णु ने उनको दान में दिया था। अब महादेव शंकर सबके साथ वैकुंठ धाम पहुंचे। लक्ष्मी नारायण की निवास स्थली वैकुंठ धाम। भगवान नारायण से उन्होंने अपने आने का कारण निवेदन किया। स्वयं नारायण भी और एक फल की व्यवस्था नहीं कर सके। उन्होंने कहा, जिस अमृत कानन में यह अमृत फल लगता है अब उस पर उनका अधिकार नहीं है। धरती के ही किसी परोपकारी राजा के पुण्य फल से उनको यह कानन भेंट किया गया है। अब इस कानन पर यदि किसी का अधिकार है तो वह उसी परोपकारी राजा का है। नारायण की बात सुनकर सब निराश हो गए। सोच विचार करके वे लोग उस राजा की खोज में धरती पर लौट चले। धरती पर पहुंचकर वे पहले सन्यासी राजा के राज में आए। वहां आते ही उन्होंने देखा वैकुंठ का एक दूत अमृत कानन का दान पात्र लेकर परोपकारी राजा की प्रतीक्षा में बैठा है। सन्यासी राजा ने उस दानपत्र को विष्णुदूत से लेकर उसे परोपकारी महाराज के हाथों में देते हुए कहा, महाराज, यह लो तुम्हारे अमृत कानन का अधिकार पत्र और स्वीकार करो तुम्हारा यह राजपाट। मैं नारायण का ही दूत हूँ। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही नारायण ने मुझे भेजा था। तुम मेरी सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हो। तुम्हारा परोपकार, तुम्हारी दया, तुम्हारी सबका कल्याण करने की इच्छा, यह सब लेकर तुमने देवत्व को प्राप्त किया है। एक नरपति का आदर्श तुमसे प्रस्फुटित होता है। तुम धन्य हो, तुम जीवन मुक्त हो राजन। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वे सन्यासी अदृश्य हो गए। स्वर्ग से परोपकारी महाराज के मस्तक पर देवलोक के पुष्प बरसने लगे। ओम।